हाय वेलकम, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली। आज इस वीडियो में केवल हम उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि उसके बेसिक्स को भी समझेंगे। ठीक है, उसको सॉल्यूशन के साथ साथ हम एनालिसिस भी करेंगे, उसका क्या रीज़न है ये आंसर आने का। तो ज़रा ध्यान से वीडियो को फोकस होकर देखिएगा सभी लोग। शुरू करते हैं हम लोग। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, वह नियम जिसके द्वारा किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात किया जाता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात किया जाता है कूलाम के नियम से। किसके द्वारा? कूलाम के नियम के द्वारा। ठीक है, ओम के नियम से हम विभवांतर और करंट के बीच संबंध प्राप्त करते हैं। गॉस का नियम से फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसी दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करने पर उसके बीच लगने वाला बल की मान क्या होगी। यह शानदार क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, जरा इसको समझेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो आवेशों के बीच दूरी आधी करने पर उसके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए फार्मूला होता है F = K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है कि ध्यान रखना है कि किसका मान बदल रहा है, कौन परिवर्तन हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर बीच की दूरी आधी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पर हमारा बीच की दूरी आधी हो रही है, ये हमारा आधी हो रही है, दूरी आधी हो रही है। तो बल और दूरी के बीच संबंध देखना होगा, क्या संबंध है बल और दूरी के बीच संबंध। जरा संबंध देखें दोनों के बीच क्या निकलेगा। तो दोनों के बीच अगर संबंध देखें हम लोग तो बल और दूरी के बीच संबंध निकलेगा व्युत्क्रमानुपाती का। तो ये ऐसे निकलेगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये संबंध दोनों के बीच आकर निकलेगा। तो यहाँ पर दूरी क्या हो रही है? दूरी अब क्या हो रही? आधी हो रही है, तो r/2 होगा। यानी दूरी जो परिवर्तन हो रहा है उसको लिखेंगे डैश, r डैश। एक मिनट, दूरी जो परिवर्तन है उसको क्या लिखेंगे? r डैश लिखेंगे। ठीक, r डैश क्या हो रही है? r/2 हो रही है। दोनों के बीच संबंध क्या है? तो बल और दूरी के बीच संबंध लिखे थे हम लोग F समानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे r बदल रही है तो इसका बल जो निकालेंगे तो बल का फार्मूला भी बदलेगा। बल बदलेगा तो बल को लिखेंगे F डैश। F डैश = फार्मूला लिखेंगे 1/, बल और दूरी के बीच संबंध क्या होता है? आर स्क्वायर, यानी F डैश तो r डैश स्क्वायर। r डैश का मान कितना होगा? r/2 रख देंगे का होल स्क्वायर। तो F डैश = हमारा फॉर्म वैल्यू आएगा 1/r का स्क्वायर, r स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो ये बट्टे के नीचे बट्टे ऊपर चल जाएगा 4/r स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं F = 4 ऊपर है तो 4 1/r स्क्वायर की जगह क्या F लिख सकते हैं? F, यानी पहले के तुलना में बल जो है 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसा आप लोग बना सकते हैं, दूरी को 2 गुनी करके, दूरी को 4 गुनी करके, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन बना सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम की दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी गई है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगी? ये भी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इसको समझेंगे। दो आवेश है, ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है। एक का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलाम, यानी 1 माइक्रोकूलाम, और इसका वैल्यू है 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात निकालना है। इसका मतलब समझेंगे, Q1 पर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है। तो उसको लिख सकते हैं 1 बल 2 के कारण 1 पर, तो इसको लिखेंगे F12। 1
2 के कारण 1 पर लगने वाला बल को लिखते हैं F12। जिस पर बल लगता है वो बगल में रहता है, जिसके कारण लगता है उसको दूर लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे दूसरे आवेश के कारण पहले पे लगने वाला बल। ठीक है, फिर इसको निकालते हैं। अब ये Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा, यानी ये, अब ये आवेश इस पर भी तो बल लगाएगा। कूलॉम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेश के बीच बल लगता है। ये आवेश उस पर बल लगाएगा, वो आवेश इस पर बल लगाएगा। ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा तो उसको हम इस तरह लिखेंगे F21। ठीक है, अब वैल्यू निकालते हैं। F12 का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ क्या है, दो आवेश से आवेश के बीच लगने वाला बल का फार्मूला होता है कूलॉम बल। तो K Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, बीच का दूरी को R मान लेते हैं हम। ठीक है, फिर उसी तरह निकालते हैं F21 निकालेंगे तो फार्मूला होगा K2 है तो पहले Q2 इंटू Q1 बटे R²। दोनों का अनुपात निकालना है तो दोनों का अनुपात यानी दोनों को भाग कर देंगे, F12 बटे F21। तो ये आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 बटे R²। फिर बटे करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये R² F21 का R² ऊपर चल जाएगा और ये K Q1 Q2 नीचे चल जाएगा। तो ये सेम सेम है, कट जाएगा, दोनों का रेशियो आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युतीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात क्या होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इसको जरा समझेंगे। क्वेश्चन समझते हैं हम लोग पहले। दो इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये है। दोनों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दोनों पहले क्या है, आवेश है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं हम लोग वैद्युतीय बल। क्या कहते हैं, वैद्युतीय बल। इसको लिख सकते हैं Fe, यानी कूलॉम बल को ही विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, और फिर गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसको लिखेंगे Fg। क्या लिखेंगे, Fg लिखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग आगे देखते हैं। तो कूलॉम बल निकालने का फार्मूला होता है, कूलॉम बल निकालने का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू R²। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है। तो पहले हम विद्युतीय बल यानी कूलॉम बल निकाल लेते हैं। तो फार्मूला पर रखते हैं K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q1 यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 यानी ये भी इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसको सॉल्व करेंगे सबका वैल्यू रख करके, तो ये हमारा हो जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अंक को अंक के साथ गुना करेंगे। 1.6 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आएगा। फिर पावर सेम बेस है तो पावर जुट जाएगी, -19 -19 38 माइनस फिर +9 तो -29 न्यूटन होगा बटे R², जैसे वैसे रख देंगे। फिर अब निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फार्मूला होता है Fg इज इक्वल टू Gm1 इंटू M2 बटे R²। ठीक है, तो ये यहाँ पर M1 M2 दोनों का द्रव्यमान लेना होगा, यहाँ पर आवेश का मान लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होता है 9.6 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो Fg फार्मूला जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 यानी इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी उसका भी सेम ही होगा 9.1 इंटू 10⁻31। अब यहाँ भी अंक को अंक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। पावर को सबको जोड़ देंगे तो -73 आएगा। यहाँ क्या करेंगे, पावर को 2 डिजिट आगे करेंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो पावर इसका 2 घट जाएगा, दशमलव को 2 आगे करेंगे तो पावर इसकी घट जाएगी। तो वैल्यू आएगा हमारा Fg इज इक्वल टू 5.52 इंटू 10⁻⁻71 बटे R²। ठीक है, तब क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है।
दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो एफ ई बटे एफ जी निकालते हैं। तो एफ ई का मान निकाले हम लोग पहले 23.04 इंटू 10 पे माइनस 29 न्यूटन बटे आर स्क्वायर। एफ जी का मान ये रखें, बटे के नीचे बटे तो ये पलट जाएगा, इसका आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, एफ जी ये वैल्यू नीचे चला आएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आर कट जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये इतना आंसर आएगा, यानी ये देखना है। तो विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना आ रहा है, 10 पे पावर 40। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कितना अनुपात होती है, तो 10 पे पावर 40 ये अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश मौजूद हो सकती है, न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है किसी वस्तु पर। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाता है। लोग सोचता है न्यूनतम मतलब क्या, कोई वस्तु है उस पर कम से कम 0 चार्ज होगा, जो कि गलत है। किसी वस्तु पे कम से कम 0 चार्ज नहीं होगी। अगर उस पर आवेश है तो हम लोग आवेश का क्वांटिमीकरण पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। ये क्या कहती है, किसी भी वस्तु पर आवेशों की संख्या पूर्ण गुणज होती है, यानी कि 1 गुना होगा, 2 गुना, 3 गुना, दशमलव में पॉइंट में नहीं होती है। तो अगर ये कोई वस्तु है इस पर कम से कम अगर आवेश देना हो तो न्यूनतम आवेश देना हो, इसका मतलब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक पर 14.4 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम आवेश है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या मौजूद है। अब ये भी आसान न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या दिया है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में खासियत ये है कि पहले हमको समझना पड़ेगा क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14.4 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, तो मात्रक देख के हम लोग समझेंगे क्या चीज़ दिया हुआ है। तो कूलम किसका मात्रक, क्यू का। कूलम किसका मात्रक, क्यू का। ये आवेश दिया है, लिख सकते हैं क्यू दिया है हमारे पास 14.4 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। इस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n निकालना है। हम पढ़े हैं ये बनेगा आवेश का क्वांटिमीकरण से, तो पढ़े हैं Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है NE। तो Q का यहाँ n के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू फार्मूला होगा Q बाय n, एक मिनट, Q बाई E सही है, हाँ Q बाई E होगा। Q का वैल्यू कितना है 14.4 गुना 10 पे पावर -19 बटे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 पावर ये तो गया। इसको ये दोनों भी 16 44 से 9 टाइम में कट जाएगा, तो n का वैल्यू आएगा 9। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र की मात्रक होती है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मात्रक हम लोग निकालते हैं फार्मूला से। ठीक है, तो फार्मूला याद है, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है होता है सबसे बेसिक फार्मूला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। फार्मूला से मात्रक निकालें तो ये होगा बल का मात्रक न्यूटन बटे क्यू का कूलम न्यूटन पर कूलम। एक दूसरा मात्रक भी इसका होता है, एक वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का ये भी मात्रक फार्मूला होता है E बराबर dV बटे dr, जिसको विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 निर्वात में विद्युतशीलता की मान होती है। निर्वात में विद्युतशीलता की कितना मान होती है, तो निर्वात में विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक नहीं लिखे हैं तो कूलम स्क्वायर इसका मात्रक लिख देते हैं, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 माइक्रोकूलाम के 2 आवेशों को निर्वात में एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उसके बीच लगने वाला कुल बल क्या होगी। ये भी जानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जान है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलाम की 2 आवेश है, मान लेते हैं ये आवेश है, मान लेते हैं ये Q1 आवेश है और इससे 0.5 मीटर पर Q2 आवेश है। ठीक है, इसका वैल्यू भी 2 माइक्रोकूलाम है, इसका वैल्यू भी 2 माइक्रोकूलाम है। माइक्रो को चेंज कर लेते हैं, माइक्रो को चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आएगा। एक मिनट, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, इसको भी चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला बल निकालना है, यानी कूलाम बल निकालना है। तो कूलाम बल के लिए फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, कूलाम बल के लिए फार्मूला होता है F = K Q1 Q2/r²। सबका मान पुट करते हैं इस पर। ठीक है, तो F = वैल्यू होगा हमारा, K का मान होता है 9 × 10⁻9 गुना Q1 का मान कितना, 2 × 10⁻⁻6, फिर Q2 का मान 2 × 10⁻⁻6 बटे R कितना है 0.5 मीटर, 0.5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो F = हमारा होगा अंक के साथ 2 × 2 4 × 9 36, 9 चौके 36 गुना 10⁻9 और -6 -12 बटे ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 0 बढ़ेगा यहाँ, तो हो जाएगा 3600 × 10⁻³ बटे 25। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें, फिर से अगर इसको सॉल्व करें हम तो क्या आएगा, इसको अगर आगे सॉल्व करें यहाँ तो ये हो जाएगा F = 3600 को 25 से भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 1444 × 10⁻³ 10⁻³ इसको अगर ये इस ऑप्शन में नहीं है, पावर के रूप में ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए फिर नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा 0.144 न्यूटन। ये आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग से लिख रहा हूँ, हैंड से लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ी हो रही है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा साफ साफ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं कितना भी कोशिश करूँगा तो राइटिंग थोड़ा ख़राब हो ही जाएगा इसमें, क्योंकि हाथ से लिखा जा रहा है, हाथ फिसल जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले किसी खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की मान क्या होती है। इसको समझेंगे हम लोग। एक समान पृष्ठीय आवेश वाला, मान लेते हैं कोई खोखला गोला है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, मान लेते हैं इसके ऊपर प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, कि अंदर पूछ रहा है, यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर में देखिए कोई आवेश है ही नहीं, इसके अंदर कोई आवेश, बाहर आवेश है, तो बाहर में विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है,
इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं होगी। तो अंदर में इसका किसी याद रखिएगा, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसको हम क्लास में प्रूव भी करा चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर में आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र की मान कहाँ होती है? अब ये क्वेश्चन समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ये जब किसी दो विपरीत समान आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इसको अल्प दूरी यानी 2L, लंबाई बहुत कम होती है। जब दो विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं तो वो विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की मान अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये p क्या है? विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। अक्ष के लंबवत क्या होता है? अक्ष के लंबवत होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। दोनों स्थिति में अगर देखें तो साफ साफ पता चलेगा, यहाँ पर ये 2 गुना विद्युत क्षेत्र होगा। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षीय स्थिति पर। यहाँ 2p है, यहाँ केवल p है, तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। ठीक है, इसका दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करते हैं P द्वारा। P का फार्मूला, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है Q × 2L। ठीक है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके बीच का दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये एक सदिश राशि जिसका दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसका अगर मात्रक पूछेगा तो कूलाम मीटर, अगर इसका बीमा पूछेगा तो इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा होता है जो कि फेमस है, लात, LAT होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अगर प्लस चार्ज रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा इससे बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, माइनस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा जमा होती है। क्या होती है? जमा होती है। इसका मतलब माइनस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर आएगी, त्रिज्यता अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन मीटर पर कूलाम निम्न में से किस राशि का मात्रक है? अब यहाँ पे देखिए क्या बात है, किसी राशि का मात्रक नहीं पूछ रहा है, मात्रक दे दिया है, पूछ रहा है किसका मात्रक है। तो ठीक है, हम बताए हैं कि अगर किसी राशि का मात्रक पूछा जाए, मात्रक निकालने पूछा जाता है तो उसका फार्मूला से हम मात्रक बनाते हैं। लेकिन यहाँ खुद मात्रक दिया हुआ है, तो ये कैसे पता करेंगे वो किस राशि का मात्रक है? तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मात्रक देख के उसका हम फार्मूला तैयार करते हैं। तो बनाते हैं फार्मूला। मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। मात्रक है न्यूटन मीटर पर कूलाम, ऐसा है ना। इससे हम फार्मूला तैयार करें। न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन होता है मात्रक बल का। मीटर किसका मात्रक? दूरी का, विस्थापन का। विस्थापन लिख सकते हैं डी बटे सी, यानी कूलाम किसका मात्रक कूलाम आवेश का होता है। एफ डी बटे क्यू, ये किसी का मात्रक नहीं है, ऐसा नहीं पढ़े हम, लेकिन ऐसा पढ़े हैं। बल गुना विस्थापन होता है कार्य का फार्मूला डब्लू, और क्यू बटे क्यू, डब्लू बटे क्यू हम पढ़े हैं, ये फार्मूला होता है विभव का भी। तो ये हमारा है किस राशि का मात्रक है? तो ये हो जाएगा विद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है,
तो अगर मात्रक दे दे, उससे अगर पूछा किसका मात्रक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस है, इसको समझिएगा। पहले उसका फार्मूला तैयार कर लेंगे मात्रक देख करके, इससे पता चल जाएगा वो किसका मात्रक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत फ्लक्स की मात्रक क्या होती है। तो विद्युत फ्लक्स की मात्रक, अब यहाँ मात्रक निकालना है। मात्रक निकालते कैसे हैं, फार्मूला से निकालते हैं। विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई, फाई का फार्मूला होता है बी ए, एक मिनट गलती, सॉरी, फ्लक्स का फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। अब इसका मात्रक लिखना है तो कॉस थीटा कोई कांस्टेंट का मात्रक बीमा नहीं होता है। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक निकल जाएगा न्यूटन, मीटर यहाँ इंटू हो जाएगा, गुना होगा बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बंद सतह के भीतर विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी बंद सतह के भीतर विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं करता है। तो बंद सतह ये बनेगा हमारा गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या कहता है, किसी बंद सतह के अंदर कुल फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, ये न होता है। तो बंद सतह के भीतर विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर नहीं करता है, तो केवल यही दो चीज पर निर्भर करेगा, आवेश पर और विद्युतशीलता पर। तो आवेश पर ये तो नहीं होगा, अंदर के आवेश पर निर्भर करेगा, ये तो सही है, ये इस पर निर्भर करेगा। माध्यम यानी कि विद्युतशीलता का मान जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो माध्यम पर निर्भर करेगा, किस पर नहीं करेगा, तो किसी वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन ए, सॉरी, इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, अब मतलब ये चाहे ऐसा आकार का हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है वस्तु का आकार कैसा है। अगर वो बंद सतह है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान Q/ε0 ही होगा। ठीक है, चाहे वो सतह कैसी भी हो, अगर वो बंद है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान Q/ε0 ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत लाया जाए तो वो प्राप्त कर लेगी। इसको भी समझते हैं हम लोग। क्योंकि कोई आवेश है, मान लेते ये प्लस आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ये दूसरा आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इसको हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, ये अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे के क्षेत्र में आ रहा है। जैसे हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो लाने में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, हमारे द्वारा कार्य के कारण इस पर एक ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यू। क्या बोलेंगे, जिसको कहेंगे यू। जैसे किसी आवेश को दूसरे विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू स्टोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18,